वाणी श्री हजूर स्वामी जी महाराज उपदेश सुरत शब्द के अभ्यास का। गुरु कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई। बिन शब्द उपाव न दूजा, काया का छुटे ना कूजा। घर में घर गुरु दिखलावे, धुन शब्द पांच बतलावे। धुन में अब सुरत लगाओ, इस घर से उस घर जाओ। वह घर है अगम अपारा, दसवें के पार निहारा। 10 द्वारा घट चढ़ खोलो, सत शब्द अधर पै तोलो। बिन मेहर गुरु नहीं पावे, बिन शब्द हाथ नहीं आवे। सुरत खैंच चढ़ावो गगनी, धुन शब्द सुनो ये करनी। मन चंचल थिर ना रहावे, चित निर्मल कस होए आवे। सुरत शब्द कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। निश्चय दृढ़ इस पर धरना, आलस कर कभी ना फिरना। यह सारे सब गाया, संतन मत भाख सुनाया। राधा स्वामी भेद लखाया, सुन मान सारे समझाया।
वाणी श्री हजूर स्वामी जी महाराज उपदेश सुरत शब्द के अभ्यास का। गुरु कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई। यह श्री हुजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। इस शब्द में आप संत मत पर, संत महात्माओं की शिक्षा और फिलॉसफी के हर अंग पर बड़ा स्पष्ट रूप से प्रकाश डालते हैं। महात्मा चाहे किसी भी जाति, धर्म या देश में क्यों न आए हों, हर एक महात्मा का एक ही संदेश है, एक ही उपदेश है। इस संसार में कोई भी महात्मा कभी जाति या धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आता, न वे हमारे हाथ में डंडे और तलवारें देने के लिए आते हैं। वे तो हमसे केवल उस परमात्मा की भक्ति करवाकर, हमें देह के बंधनों से आज़ाद करवाकर वापस ले जाकर उस परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं। परंतु आम तौर पर मालिक के ऐसे भक्तों और प्यारों के जाने के बाद हम दुनिया के जीव बाहरमुखी हो जाते हैं, कर्म कांड में फंस जाते हैं। उनके इतने उच्च और पवित्र उपदेश को छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों, मजहबों और मुल्कों की शक्ल दे देते हैं और एक दूसरे से लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? कोई अपने पेट के खातिर करता है, कोई अपने रोजगार की खातिर करता है, कोई अपनी मान बढ़ाई के लिए करता है। महात्माओं का उपदेश सारे संसार के लिए होता है। जब हम उनके उपदेश या अनुभव को छोटी छोटी सीमाओं में बंद करने की कोशिश करते हैं, तो इससे ज्यादा हम मालिक के उन भक्तों के साथ और क्या बेइंसाफी कर सकते हैं। अगर हम निष्पक्ष मन से किसी भी महात्मा की वाणी की खोज करने की कोशिश करेंगे, तो इसी निर्णय पर पहुंचेंगे कि हर एक महात्मा का एक ही संदेश है, हर एक महात्मा का एक ही उपदेश है। महात्मा समझाते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी हमें नजर आ रहा है, जो भी दुनिया चल फिर रही है, यह अपने आप ही पैदा नहीं हुई है, यह अपने आप ही चल फिर नहीं रही है। इसे कोई न कोई पैदा करने वाला है, चलाने वाला है। वह कौन है? वह एक परमात्मा है, अकाल पुरुष है, वाहेगुरु है, परमेश्वर है, जिसके हजारों ही नाम हमने अपने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं। सारी दुनिया की रचना उस परमात्मा ने की है, उसके आधार पर यह सारी दुनिया चल रही है। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, हम उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद हैं। कबीर साहब फरमाते हैं, कहो कबीर एह राम की अंश, कि हमारी आत्मा उस राम अर्थात परमात्मा की अंश है। यही गुरु नानक साहब का अनुभव है। आत्म मह राम, राम मह आत्म, चीनस गुर बिचारा, कि आत्मा के अंदर वह परमात्मा है और परमात्मा के अंदर हमारी आत्मा है। परंतु इस बात का ज्ञान और बोध हमें उस समय होता है जिस समय हम गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर उस परमात्मा को अपने अंदर पहचानने के योग्य बन जाते हैं। हम उस मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है। मन आगे इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों का आशिक है। जो जो कर्म हम मन के अधीन होकर करते हैं, अच्छे करते हैं या बुरे करते हैं, उन सब का नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। इस दुनिया को ऋषि मुनियों ने कर्मभूमि कहकर समझाने की कोशिश की है। गुरु नानक साहब इसे कर्मासंदड़ा खेत कहकर इसका वर्णन करते हैं। जमीन में जो भी बीज हम डालते हैं, उसी फसल को काटने के लिए हमें जाना पड़ता है। अगर हम मिर्च के बीज बोते हैं तो मिर्च काटने के लिए जाना पड़ता है। अगर हम आम का पौधा लगाते हैं तो आम के फल खाने के लिए जाते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं,
कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोग ना भरना। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे फल भोगने के लिए आ जाएंगे। बुरे कर्म करेंगे, बुरे फल भुगतने के लिए आ जाएंगे। परंतु न कभी अच्छे कर्म करके हम देह के बंधनों से आजाद हो सकते हैं, और न कभी बुरे कर्म करके जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। अगर नेक कर्म करते हैं तो राजा महाराजा बनकर आ जाते हैं, कौमों, मजहबों, मुल्कों की हुकूमत प्राप्त करके आ जाते हैं। लोहे की जंजीरें उतर जाती हैं, सोने की बेड़ियां पड़ जाती हैं। जेल की सी श्रेणी से निकलकर ए श्रेणी प्राप्त कर लेते हैं। झोपड़ी से बिस्तरा उठाकर महलों में जाकर बिछा लेंगे। हाथ से झाड़ू निकल जाएगी, हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा हम बैकुंठों या स्वर्गों में चले जाएंगे, परंतु वे भी भोग योनियां हैं, नियत समय या अवधि के लिए हैं। उसके बाद फिर हमें वापस इसी 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं तो फिर हमारे लिए नर्क और 84 तैयार ही रहते हैं। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या स्त्री, क्या पुरुष, हम सब दुनिया के जीव यहाँ आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं, और इन कर्मों की वजह से जिस भी जामे में जाकर हमें जन्म लेना पड़ता है, आप देखें कि उस जामे में बैठकर हमें दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी भी जामे में जाकर हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते, शांति प्राप्त नहीं कर सकते। यह मनुष्य का जामा, जिसे ऋषि मुनियों ने नर नारायणी देह कहकर समझाने की कोशिश की है, जिसको मुसलमान फकीर अशरफुल मखलूकात कहकर याद करते हैं, जिसे ईसाई सृष्टि का सिरमौर कहते हैं। आप सोचें, इस जामे में बैठकर कौन सा सुख हासिल कर सकते हैं या शांति प्राप्त कर सकते हैं? कोई बीमारी के हाथों तंग आ जाता है, कोई बेरोजगारी के हाथों दुखी हो जाता है, किसी को संतान ने दुखी किया हुआ है तो कोई संतान न होने के कारण दिन रात तड़पता फिरता है। किसी को कर्जा लेना है, वह कचहरियों में परेशान हो रहा है। किसी को कर्जा देना है, उसको चिंता में सारी सारी रात नींद नहीं आती। इसी प्रकार कंगालों की हालत हम रोज सड़कों पर देखते हैं। जेल खानों में जाकर कभी मुलजिमों की कहानियां सुनकर देखें, अस्पतालों में बीमारों की चीखें सुनें, दुनिया में नजर डालकर देख लें, हर तरफ दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें दिखाई देती हैं। कभी अखबार पढ़कर देख लें, रेडियो चलाकर सुन लें, ये कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। कितने गरीबों का खून हो जाता है, कितनी स्त्रियां विधवा होती हैं, कितने बच्चे अनाथ होते हैं। जिस नगरी में यह दुर्दशा रहती है कि रोटी और कपड़े के लिए तड़पते और भटकते फिरते हैं, जरा विचार करें, उस नगरी में आकर हम सुख कैसे हासिल कर सकते हैं, शांति किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। अगर मनुष्य के जामे में बैठकर सुख और शांति नहीं मिलेगी तो और किस जामे में जाकर हम सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार में आकर हम सुख और शांति क्यों प्राप्त नहीं कर सकते? गुरु अर्जुन देव जी समझाते हैं, हरख सोग का नगर एह किया, कि भाइयों, यह दुनिया दुखों और सुखों की बनी हुई है। यही स्वामी जी महाराज समझाते हैं, तजो मन यह दुख सुख का धाम। यह संसार दुखों और सुखों का बना हुआ है। इसमें न कभी किसी को हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त होती है, और न कभी हमेशा के लिए दुखों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर 10 दिन सुख के बीत जाते हैं तो थोड़ा बहुत दुखों का सामना भी करना पड़ता है। अगर 10 दिन दुख के गुजरते हैं तो थोड़ी बहुत सुख की सांस भी आ जाती है। ये जितने भी हमारे दुख हैं, ये हमारे पापों की वजह से हैं। ये जितने भी हमारे सुख हैं, ये हमारे पुण्य की वजह से हैं। जब पुण्य और पाप का मिश्रण होता है तो हमें यह मनुष्य का जन्म मिलता है। हम इस देह में बैठकर
उन पापों का भी हिसाब देते हैं और पुण्यों का भी हिसाब देते हैं। पुण्यों का हिसाब देते हुए हम सुखी हो जाते हैं, पापों का हिसाब देते हुए हम दुखी हो जाते हैं। किसी के पुण्य ज्यादा होते हैं, पाप थोड़े होते हैं, इसलिए वह हमें ज्यादा सुखी दिखाई देता है और थोड़ा दुखी नजर आता है। किसी के पापों का भार ज्यादा है, पुण्यों का कम, वह हमें ज्यादा दुखी नजर आता है और थोड़ा सुखी दिखाई देता है। परंतु सुख दुख तो जब तक देह में बैठे हैं हमें भुगतने ही पड़ते हैं। अगर केवल हमारे पुण्य होते तो हम स्वर्गों में बैठे होते, अगर सिर्फ पाप होते तो नरकों में तड़पते होते। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि हमें देह में बैठकर उन पुण्यों का भी हिसाब देना है, उन पापों का भी हिसाब चुकाना है। इसलिए हम इस देह में बैठकर हमेशा के लिए सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शांति किस प्रकार पा सकते हैं। न ही कभी संत महात्मा इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने के लिए आते हैं। अगर संत महात्माओं का यही उद्देश्य और ध्येय होता कि यह दुनिया सुख की नगरी या स्वर्ग की नगरी बन जाए, तो आज तक यह दुनिया अवश्य सुख की नगरी बन जानी चाहिए थी, क्योंकि इतिहास बताता है कि हर कौम में, हर समय में किस किस उच्च कोटि के महात्मा इस दुनिया में आए हैं। अगर उनके आने के बावजूद हमारी वही हालत है कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे हुए बैठे हैं, किस प्रकार एक दूसरे को पैरों तले कुचलते चले जा रहे हैं, फिर हम क्या आशा रखते हैं कि यह दुनिया आगे जाकर सुख की नगरी बन जाएगी। महात्मा समझाते हैं कि दुनिया तो इसी तरह दुख सुख की नगरी रहेगी, परंतु वे ऐसा तरीका और साधन बताते हैं जिसको अपनाकर हम न दुख महसूस करते हैं न सुख। इस दुख सुख की नगरी से ही हमारा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। दुनिया की समस्याएं तो न आज तक किसी ने सुलझाई हैं, और चाहे जितनी कोशिश करके देख लें न कोई सुलझाने में सफल हो सकता है। परंतु गुरुमुखों के उपदेश के अनुसार परमात्मा की भक्ति करके इन समस्याओं से हम अपना ख्याल ऊंचा ले जाते हैं। हुजूर महाराज जी यानी हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी समझाया करते थे कि दुनिया के कांटे तुम चाहे जितनी मर्जी इकट्ठे करने की कोशिश कर लो, कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर पैरों में मजबूत जूते पहन लोगे तो दुनिया के कांटे तुम्हारे पैरों पर कभी भी असर नहीं करेंगे। इसीलिए संत महात्मा ऐसा तरीका और साधन बताते हैं कि हम दुनिया के लेन देन का हिसाब खत्म कर जाते हैं और इस दुखों और सुखों की नगरी से भी हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। इसीलिए महात्मा हमारे अंदर उस मालिक से मिलने का शौक पैदा करते हैं, उस परमात्मा के मिलाप का प्यार पैदा करते हैं। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, हर की पूजा दुलंभ है संतो, कहना कछु न जाई। कि भाइयों, मालिक की भक्ति की महिमा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भक्ति तो हमेशा हम किसी न किसी की जरूर करते हैं। विचार करके देखें, कोई बेटे बेटियों के प्यार में फंसा हुआ है, कोई कौमों, मजहबों और मुल्कों की भक्ति करता है, तो कोई धन दौलत की पूजा करता है। महात्मा कहते हैं कि ये शक्लें, ये पदार्थ हमारी भक्ति और पूजा के योग्य नहीं हैं, क्योंकि इनकी पूजा और भक्ति हमें इनका बनाकर रख देती है, बार बार देह के बंधनों की ओर खींच कर ले आती है। उस मालिक का प्यार, उसकी भक्ति हमें वापस ले जाकर उस परमात्मा के साथ मिला देती है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि उस मालिक की भक्ति करनी चाहिए। हम उस मालिक को तो भूले बैठे हैं, उसकी खोज नहीं करते, उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करते। बेटे बेटियों में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, कौमों, मजहबों, मुल्कों की भक्ति से सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। दुनियावी मान बड़ाई में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, दुनियावी धन दौलत और शराबों कबाबों के स्वादों में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। जितना परमात्मा को भूलकर
इन शक्लों और पदार्थों में हम सुख और शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं, उतने ही ज्यादा हम दिन रात दुखी होते चले जा रहे हैं। ये जो भी थोड़े बहुत सुख हमें नजर आ रहे हैं, समय बीतने पर धीरे धीरे सब दुखों में बदलने शुरू हो जाते हैं। आप सोच कर देखें, जब शादी होती है, मन में हम कितनी खुशी महसूस करते हैं, पर उसी साथी से झगड़ा हो जाए, खटपट हो जाए, तो सारा घर नरक बन जाता है। बाल बच्चे होते हैं, कितनी खुशियां मनाते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, पार्टियां देते हैं, रिश्तेदारों को भी इकट्ठा कर लेते हैं। वही संतान अगर आपका कहना न माने, बीमार हो जाए या परमात्मा वापस बुला ले, तो आप देखें कि वह संतान हमारे लिए कितने दुख का कारण बन जाती है। सांसारिक धन संपत्ति आती है, हम कितनी खुशी महसूस करते हैं, परंतु सबको पता है इसे कमाने में कितनी चिंता और परेशानी का सामना करना पड़ता है, रखने की कितनी फिक्र लगी होती है, और जब जाती है तो अच्छी तरह दुखों और मुसीबतों में फंसा कर जाती है। डॉक्टरों की फीस के रास्ते निकल जाती है, मुकद्दमों में खर्च होकर निकल जाती है। हम हुकूमत के नशे में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब लोग हमारे जुलूस निकालते हैं, हमें माथा टेकते हैं, हमारी जय जयकार करते हैं, तो हमारा मन फूला नहीं समाता। परंतु जब हम उन्हीं नेताओं का इतिहास पढ़ते हैं कि जिन्हें हम सिर पर उठाए फिरते थे, उन्हें ही हम गोलियों का शिकार बना देते हैं, रातों रात हुकूमत के तख्ते पलट जाते हैं, उन नेताओं को पकड़कर जेल खानों में बंद कर देते हैं या अखबारों में उनकी मिट्टी पलीद करनी शुरू कर देते हैं, उन्हें गालियां देना शुरू कर देते हैं। आखिर वही दुनिया की मान बढ़ाई हमारे लिए दुख का कारण बनकर खड़ी हो जाती है। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि इन दुनियावी शक्लों और पदार्थों से हम कभी स्थायी सुख प्राप्त नहीं कर सकते, कभी हमेशा की शांति नहीं पा सकते। इनमें भी हम सुख और शांति तब तक ही प्राप्त कर सकते हैं जब तक कि हमारी लिव, हमारा ख्याल उस परमात्मा की भक्ति और प्रीति में लगा हुआ है। उदाहरण के रूप में एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर बाजार में जाता है। उसे बाजार में हर चीज कितनी अच्छी मालूम देती है। किसी जगह बिजली की दुकानें सजी हुई हैं, कहीं खिलौने रखे हुए हैं, किसी जगह मिठाई की दुकानें सजी हुई हैं, कहीं बच्चों के लिए झूले आदि लटक रहे हैं। बच्चा समझता है कि यह खुशी उसे बाजार की सामग्री और सजावट से मिल रही है, पर यदि गलती से कहीं वह पिता की उंगली छोड़ बैठता है, वह बाजार का सामान तो उसी जगह होता है, लेकिन बच्चा रोना शुरू कर देता है, चीखें मारना शुरू कर देता है। फिर बच्चा महसूस करता है कि उस बाजार की सजावट से भी वह खुशी तब तक ही प्राप्त हो सकती थी जब तक कि उसने पिता की उंगली पकड़ी हुई थी। हमारा पिता कौन है? वह परमात्मा है, अकाल पुरुष है, वाहेगुरु है, परमेश्वर है। सो महात्मा समझाते हैं कि अगर हम परमात्मा की भक्ति करेंगे, मालिक की खोज करेंगे, मालिक को ढूंढने की कोशिश करेंगे, मालिक से प्यार करेंगे, तो दुनिया में भी 4 दिन सुख और शांति के काट जाएंगे और वापस जाकर मालिक में समा जाएंगे। परंतु जब हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं तो सारी दुनिया हमारे लिए यम रूप हो जाती है। सब तरफ दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें नजर आने लगती हैं। इसलिए हर एक महात्मा हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक पैदा करता है। गुरु साहब फरमाते हैं, पिर सच्चे ते सदा सुहागण। हमारी आत्मा स्त्री है, वह परमात्मा इसका पति है। जब आत्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति के चरणों में पहुंच जाती है, यह हमेशा के लिए सुहागिन हो जाती है, अर्थात हमेशा के लिए इसका जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। इसीलिए सबको ही मालिक की तलाश है। हम सब दुनिया के जीव परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हजारों युक्तियों और तरीकों से हम परमात्मा की खोज करते हैं।
कोई जप तप करता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई दान पुण्य करता है, कोई घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाता है, कोई मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में जाता है, कोई ग्रंथ पोथियां वेद शास्त्र पढ़ता है। हम सब अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक अनेक साधनों और युक्तियों द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, परंतु स्वामी जी महाराज हमें अपना अनुभव बता रहे हैं कि भाई, उस परमात्मा से मिलने का एक ही तरीका है, एक ही साधन है। वह क्या है? लग शब्द अनाहद जाई, यानी अगर मालिक की भक्ति करनी है, मालिक की खोज करनी है, तो अपने शरीर और देह में उस अनहद शब्द की खोज करो, अपने ख्याल को अनहद शब्द के साथ जोड़ो। जब तक अनहद शब्द की कमाई नहीं करते, उस नाम के साथ ख्याल नहीं जोड़ते, तब तक हमारा देह के बंधनों से कभी भी छुटकारा नहीं हो सकता। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, बिन शब्द उपाव न दूजा, कि शब्द और नाम के अभ्यास के बगैर कोई उपाय और तरीका ही नहीं है कि देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त किया जा सके। गुरु साहब फरमाते हैं, बिन शब्दे अंतर आनेरा, न वसत लहे न चूके फेरा, कि उस शब्द और नाम की कमाई के बगैर न किसी की आंखों के आगे से अज्ञान का अंधकार दूर होता है, न परमात्मा मिलता है, और न किसी का देह के बंधनों से छुटकारा होता है। गुरु नानक साहब की वाणी है, गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल। जब हम गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर सच्चे शब्द और सच्चे नाम के साथ ख्याल जोड़ लेते हैं, तो इस भवसागर से हमेशा के लिए पार हो जाते हैं। ये जितने भी हमारे धर्म हैं, इन सब के अपने अपने आचार व्यवहार और रीति रिवाज हैं, परंतु जो रूहानियत है, असलियत है, रूहानियत की बुनियाद है, वह हर एक धर्म की तह में एक ही चीज है। उसी रूहानियत को भिन्न भिन्न महात्माओं ने भिन्न भिन्न कौमों, मजहबों और मुल्कों में आकर विभिन्न लफ्जों द्वारा हमें समझाने की कोशिश की है। स्वामी जी महाराज उसे यहाँ अनहद शब्द कहते हैं, आम महात्मा उसे नाम और शब्द कहते हैं। स्वामी जी महाराज उसे मूल कलाम या निर्मल नाद कहकर भी याद करते हैं। उस रूहानियत को गुरु नानक साहब गुरु की वाणी, धुर की वाणी, सच्ची वाणी, शब्द, नाम, अम्र, हुक्म, अकथ कथा, हरि कीर्तन और अन्य कई लफ्जों से याद करते हैं। ऋषि मुनियों ने उसे आकाशवाणी कहा है, राम नाम, निर्मल नाद या दिव्य ध्वनि कहकर याद किया है। ईसा मसीह ने वर्ड या लोगोस कहकर उसका वर्णन किया है। मुसलमान फकीरों ने उसे कलमा, बांगे आसमानी, कलाम इलाही, निदाए सुल्तानी कहकर याद किया है। परंतु हमें लफ्जों के वाद विवाद में उलझने की जरूरत नहीं है। हमें तो अपने अंदर उस रूहानियत की खोज करनी है, उस शब्द की तलाश करनी है, उस नाम की खोज करनी है। किसी भी महात्मा की संगति की जाए, किसी भी महात्मा की वाणी पढ़ी जाए, कड़ी कड़ी में शब्द की महिमा भरी है, नाम की महिमा भरी है। गुरु अमरदास फरमाते हैं, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नावे मुकत न पावे कोई, कि तुम सच्चे शब्द की कमाई करके ही सच्ची इज्जत प्राप्त कर सकोगे। उस नाम की कमाई के बगैर तुम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, देह के बंधनों से छुटकारा नहीं पा सकते। आम महात्मा उसे सच्चा नाम, सच्चा शब्द, सच्ची वाणी कहकर याद करते हैं। स्वाभाविक रूप से मन में यह विचार आता है कि क्या कोई और भी ऐसा शब्द और नाम है जो सच्चा नहीं है? महात्मा समझाते हैं कि शब्द या नाम दो प्रकार का है। एक वर्णात्मक शब्द है, दूसरा ध्वनात्मक शब्द है। वर्णात्मक शब्द महात्मा उसे कहते हैं जो लिखने, पढ़ने और बोलने में आता है। जितने भी हमने अपने अपने प्यार में आकर उस परमात्मा के नाम रखे हैं, ये सब वर्णात्मक शब्द हैं। ये लिखने, पढ़ने
और बोलने में आ जाते हैं। उस परमात्मा को वाहेगुरु, हरिओम, राधा स्वामी, परमेश्वर, अकाल पुरुष तथा अन्य कई नामों द्वारा याद किया जाता है। ये सभी नाम वर्णात्मक नाम अथवा वर्णात्मक शब्द हैं जो लिखने, पढ़ने और बोलने में आते हैं। हमारे कितने ही मुल्क हैं, हर एक मुल्क की अनेक बोलियां या भाषाएं हैं, और एक एक भाषा में हम परमात्मा को कितने कितने लफ्ज़ों से याद करते हैं। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को प्यार में आकर कई लफ्ज़ों से याद करती है, लेकिन माँ का जो बच्चे से रिश्ता या संबंध होता है वह लफ्ज़ों का रिश्ता नहीं होता, वह तो प्रेम और प्यार का रिश्ता होता है। माँ के जो लफ्ज़ हैं वे माँ के प्रेम और प्यार को प्रकट करते हैं। प्यार कोई और चीज़ है, लफ्ज़ कोई और चीज़ हैं। इसी प्रकार मालिक के भक्तों और प्यारों ने अपने प्यार में आकर उस परमात्मा को कई लफ्ज़ों से याद किया है। ये लफ्ज़ महात्मा के प्यार को प्रकट करते हैं, लेकिन वह जो प्यार है वह सच्चा शब्द है। ये जो लफ्ज़ हैं ये वर्णात्मक शब्द हैं, परंतु जो सच्चा नाम है वह न कभी आँखों से देखा जा सकता है, न ज़बान से बयान किया जा सकता है, न कानों से सुना जा सकता है, जिसको हुजूर महाराज जी अनरिटन लॉ यानी कि अलिखित कानून और अनस्पोकन लैंग्वेज यानी अनबोली भाषा कहकर समझाया करते थे। उस नाम की गुरु अंगद देव अपनी वाणी में महिमा करते हैं। अखीं बाजों वेखणा विण कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना विण हथां करना, जिभे बाजों बोलना इयो जीवत मरना, नानक हुकुम पछाण के तो खसमें मिलना। कि हम उस शब्द या नाम को पकड़कर अपने खसम अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे, जिसको न किसी की आंखें देखती हैं, न किसी की जबान बयान कर सकती है, न किसी के कान सुन सकते हैं, जहां न किसी के हाथ पहुंचते हैं, न किसी के पैर लेकर पहुंचा सकते हैं, और जिस चीज को हम जीते जी मरकर ही प्राप्त कर सकते हैं। जीते जी मरने का मतलब है 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे स्थिर करना। 9 द्वारों में से सुरत अथवा चेतन सत्ता को निकालकर आंखों के केंद्र में एकाग्र करके ही हम उस शब्द को प्राप्त कर सकते हैं। जिस समय हमारी मौत आती है तो पहले हमारे पैर ठंडे हो जाते हैं, फिर टांगें ठंडी हो जाती हैं, फिर धड़ ठंडा हो जाता है, परंतु हम में होश होता है, हमारे अंदर आत्मा भी होती है। जब यही आत्मा आंखों के पीछे सिमटकर आ जाती है, फिर वह हमारे शरीर को छोड़कर एक तरफ हो जाती है। उस समय हम कहते हैं कि वह मर गया। इसी तरीके से जीते जी हमें अपने ख्याल को इन 9 द्वारों में से निकालकर आंखों के पीछे ले जाकर इकट्ठा करना है। तब हमारा ख्याल सच्चे शब्द के साथ, सच्चे नाम के साथ जुड़ जाता है। मुसलमान फकीर समझाते हैं, मूतू कब्ल अन तू मूतू, कि मरने से पहले मरना सीखना चाहिए। अंजील में आता है, मैं प्रतिदिन मरता हूं। यही कबीर साहब फरमाते हैं कि जिस मरने से दुनिया डरती फिरती है, उस मरने का मेरे मन में रोज ही आनंद रहता है। अर्थात मैं रोज अपने ख्याल को आंखों के पीछे ले जाकर सच्चे शब्द के साथ जोड़ता हूं, सच्चे नाम के साथ जोड़ता हूं। ये जितने भी हमारे लफ्ज़ हैं, ये हमारे साधन या जरिया हैं, और वह नाम हमारा लक्ष्य या ध्येय है। हमें इन लफ्ज़ों के साथ प्यार करके कभी भी कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े खड़े नहीं करने चाहिए, बल्कि इन लफ्ज़ों के जरिए सच्चे शब्द की कमाई करनी चाहिए, सच्चे नाम की खोज करनी चाहिए। हर एक लफ्ज़ के इतिहास की हम खोज कर सकते हैं, उसका समय निश्चित कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज को आए केवल 100 वर्ष हुए हैं। उनके जाने के बाद हमने उस परमात्मा को राधा स्वामी कहना शुरू कर दिया, परंतु हम भूल जाते हैं कि मालिक कितने अनंत काल से इस दुनिया में है। हम दुनिया के जीव कब से यहाँ हैं
और हम किन किन लफ्ज़ों से मालिक को याद करते चले आ रहे हैं। गुरु नानक साहब को आए केवल 500 वर्ष हुए हैं। उनके बाद हमने परमात्मा को वाहिगुरु कहकर पुकारना शुरू कर दिया। मोहम्मद साहब को आए हुए सिर्फ 1400 वर्ष हुए हैं। उनके बाद हम अल्लाह अल्लाह कहने लगे। रामचंद्र जी महाराज को आए हुए इससे भी ज्यादा समय हुआ है। उनके जाने के बाद हम उस परमात्मा को राम राम कहकर याद करने लग गए। इन जितने भी लफ्ज़ों द्वारा हम परमात्मा को याद कर रहे हैं, आप उन लफ्ज़ों के इतिहास का पता लगा सकते हैं, उनकी अवधि और समय निश्चित कर सकते हैं, परंतु जिस नाम की महात्मा महिमा करते हैं उसके विषय में गुरु साहब वाणी में लिखते हैं, नाम में ही ते सब किछ होआ, कि जो कुछ भी आंखों द्वारा दिखाई देता है वह परमात्मा ने नाम के जरिए ही पैदा किया है। जिस चीज ने दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर सारे खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, वह कोई लफ्ज किस प्रकार हो सकता है, उसका समय हम कैसे निश्चित कर सकते हैं। बाइबल में सेंट जॉन की गाथा में लिखा है कि परमात्मा ने वर्ड यानी शब्द द्वारा संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। उन्होंने उस ताकत को वर्ड कहकर समझाया है। इसी प्रकार गुरु अमरदास फरमाते हैं, शब्दे धरती शब्दे आकाश शब्दे शब्द हुआ परगास, सारी सृष्ट शब्द के पाछे, नानक शब्द कटै कट आछे। उस शब्द ने सूर्य उत्पन्न किया है, चंद्रमा उत्पन्न किया है, तारे पैदा किए हैं। उस शब्द ने सारे संसार की रचना की है। वह शब्द घट घट में अर्थात हम में से हर एक के अंदर दिन रात धुनकारें दे रहा है। जब तक हम उस शब्द के साथ ख्याल नहीं जोड़ते, हमारा मुक्ति प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। इसी प्रकार ऋषि मुनि समझाते चले आ रहे हैं कि उस परमात्मा ने आकाशवाणी के जरिए दुनिया की रचना की है। कुरान शरीफ में आता है कि खुदा ने कलमे के जरिए या कुन के जरिए दुनिया की रचना की है। किसी ने कलमा कह दिया, किसी ने आकाशवाणी कह दिया, किसी ने वर्ड या कलाम कह दिया, किसी ने उसे शब्द या नाम कह दिया। इसलिए हमें लफ्ज़ों के विवाद में नहीं उलझना है। हमें तो उस शब्द की खोज करनी है, उस रूहानियत की खोज करनी है। वह शब्द और नाम कहीं बाहर नहीं है, वह तो हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह और वजूद के अंदर है। बाहर आज तक न किसी को वह मिला है, न कभी किसी को मिल ही सकता है। गुरु अमरदास समझाते हैं, शरीरों पालण को बाहर जाए, नाम न लहे बहुत विगार दुख पाए। जो लोग देह और शरीर के बाहर उस नाम रूपी वस्तु को ढूंढने की कोशिश करते हैं, वे तो बेगारियों की तरह बेचारे दिन रात अपने कीमती समय को नष्ट कर रहे हैं। बेगारी कौन होता है? जो सारा दिन मेहनत करता है, टूट टूट कर मरता है, खून पसीना भी एक कर देता है, पर जिस गरीब के हाथ पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। अगर कोई चीज हमारे अंदर है तो उसे सड़कों पर या किताबों में या बाहर किसी जंगल या पहाड़ में ढूंढना शुरू कर दें तो विचार करें कि हम उसे किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। गुरु रामदास फरमाते हैं, घर रतन लाल बहु माणक लादे, मन परमया लह न सकाइए। हमारे घर अर्थात शरीर में परमात्मा ने नाम के अपार खजाने रखे हुए हैं, परंतु हमारा मन बाहर के वहमों और भ्रमों को नहीं छोड़ता। यह शरीर और देह के अंदर जाकर कभी खोज ही नहीं करता। फिर उस दौलत को हमारा मन कैसे प्राप्त कर सकता है? अगर कोई चीज हमारे घर के अंदर है तो घर के अंदर तलाश करने पर ही उसे पा सकते हैं। हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफर की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक है और दूसरा आंखों से ऊपर। हमारे शरीर में जो आत्मा और मन का केंद्र या बैठक है, वह हमारे हर एक के अंदर आंखों के पीछे है, जिसे कोई तीसरा तिल, कोई शिव नेत्र, कोई दिव्य चक्षु, कोई घरदर, कोई मुक्ति का दरवाजा कहकर याद करता है। हर एक व्यक्ति का ख्याल
आंखों के पीछे से उतरकर शरीर के 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैल रहा है। ये 9 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान के सुराख, 2 नाक के सुराख, मुंह और नीचे 2 इंद्रियों के सुराख। हमें इस फैले हुए ख्याल को वापस ले जाकर आंखों के केंद्र पर एकत्रित करना है। जब हमारा ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो हमें अपने आप ही समझ आ जाती है कि वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज जो मालिक की दरगाह से आ रही है, वह हमारे हर एक के अंदर दिन रात धुनकारें दे रही है। वह चोरों और ठगों के अंदर भी है, साधु संतों महात्माओं के अंदर भी है। यहाँ किसी कौम, किसी मजहब, किसी मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम हिंदू होकर अंदर जाएं, सिख या ईसाई होकर अंदर जाएं, जो भी भाग्यशाली आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर उस आवाज को सुनना शुरू कर देता है। उसे कोई शब्द कहता है, कोई नाम कह देता है। गुरु अमरदास साहब फरमाते हैं, 9 दर ठाके तावत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए। जब हम 9 दरवाजों से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे ले जाएंगे तो अपने घर के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। उस दरवाजे की कौन सी निशानी हमेशा याद रखनी चाहिए? ओथै अनहद शब्द वजय दिन राती, गुरुमति शब्द सुनावण्या। उस घर के दरवाजे पर, उस नुक्ते या केंद्र पर हर एक के अंदर अनहद शब्द धुनकारें दे रहा है। वह दिन को भी गूंज रहा है और रात में भी। हमें उस नाम को पकड़ना है, उस शब्द को पकड़कर मंजिल दर मंजिल अपने घर जाना है। आत्मा और मन की गांठ को खोलना है और अपने आप को पहचानने के योग्य बनना है, उस परमात्मा को पहचानने के योग्य बनना है। गुरु अमरदास फरमाते हैं, गुरु शब्द मिलह से विछुड़ह नाही, सहजे सच समावण्या। कि जो गुरुमुखों के जरिए उस शब्द या नाम को पकड़ लेते हैं, शब्द या नाम उन्हें छोड़ता नहीं बल्कि साथ लेकर परमात्मा में समा जाता है। फिर फरमाते हैं, शब्द मरे सो मर रहे, फिर मरे न दूजी बार। कि जो शब्द और नाम से ख्याल को जोड़ लेते हैं, वे हमेशा के लिए मर जाते हैं। उन्हें बार बार जन्म मरण के दुखों में नहीं आना पड़ता। सो जो कुछ भी हमें मिलेगा, उस शब्द की कमाई से मिलेगा, नाम की कमाई से मिलेगा। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, हर नाम में तुल्य न पुजई, सब डिट्ठी ठोक बजाए। कि हम ठोक बजाकर अपना अनुभव समझाते हैं कि कोई चीज नाम भक्ति की बराबरी नहीं कर सकती, कोई चीज शब्द भक्ति की समानता नहीं कर सकती। वही चीज हमें मन और माया की सीमा से बाहर ले जा सकती है जो मन और माया की सीमा के बाहर से आती हो। वह शब्द है जो सचखंड से उठता है और हर एक की आंखों के पीछे धुनकारें दे रहा है। जब हम उस शब्द के साथ ख्याल जोड़ लेंगे तो हम भी मन और माया की सीमा से पार हो जाएंगे। हमारी भी आत्मा और मन की गांठ खुल जाएगी। हम भी अपने आप को पहचानने के योग्य हो जाएंगे, परमात्मा को पहचानने के योग्य हो जाएंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज मालिक की भक्ति करने का अपना अनुभव समझाते हुए फरमाते हैं, गुरु कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई। गुरुमुखों के पास जाकर उनके बताए हुए उपदेश पर चलकर हमें अपने ख्याल को अंदर अनहद शब्द के साथ जोड़ना है, नाम के साथ जोड़ना है। जो कुछ भी हमें प्राप्त होगा वह शब्द और नाम की कमाई से ही प्राप्त होगा। अब विचार पैदा होता है कि क्या कोई और उपाय या तरीका नहीं है कि हम देह के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर सकें? स्वामी जी महाराज आगे फरमाते हैं, बिन शब्द उपाव न दूजा, काया का छुटे ना कूजा। भाई शब्द और नाम के अभ्यास के सिवाय
कोई और तरीका या उपाय ही नहीं है कि तुम देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सको। बाकी जो भी साधन और तरीके हैं उनका फल जरूर मिलता है। सेठ साहूकार बनकर आ जाते हैं, राजा महाराजा बनकर आ जाते हैं, कौमों, मजहबों, मुल्कों की हुकूमत प्राप्त करके आ जाते हैं, स्वर्गों और बैकुंठों में चले जाते हैं, परंतु फिर वापस यहीं मनुष्य के जामे में या 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर नाम की कमाई करते हैं तो इन कर्मों से ही हमारा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। गुरु नानक साहब बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। सूहट पिंजर प्रेम के बोले बोलन हार, सच चुगे अमृत पिए उड़े त एकावार। हमारा शरीर एक पिंजरे के समान है और हमारी आत्मा उसमें एक तोते के समान है। जिस प्रकार तोता पिंजरे से प्यार करके कई प्रकार की बोलियां बोलता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा इस शरीर से प्यार किए बैठी है। ये कभी दुख की बोली बोलती है, कभी सुख की बोली बोलती है। कभी देह में बैठकर हम हंसते हैं, कभी रोते हैं। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि अगर तोता पिंजरे का प्यार छोड़ दे तो पिंजरे की कैद से ही आज़ाद हो जाए। इसी प्रकार अगर हमारी आत्मा देह का प्यार छोड़ देगी तो देह के बंधनों से ही आज़ाद हो जाएगी। परंतु आत्मा देह का प्यार देह में बैठकर किस प्रकार छोड़ सकती है, कब छोड़ सकती है? सच चुगे अमृत पिए, यानी अगर वह सच रूपी चोगा चुगना शुरू कर दे और अपने अंदर अमृत को पीना शुरू कर दे, तो वह सच के आहार को चुगकर और अमृत को पीकर उड़े त एकावार हमेशा के लिए देह के बंधनों से मुक्त हो जाए। जिस अमृत का गुरु नानक साहब जिक्र करते हैं वह अमृत कहीं बाहर नहीं है। वह अमृत तो 24 घंटे हर एक के अंदर आंखों के पीछे बरस रहा है, जिसको हजरत ईसा ने जीवित जल कहकर याद किया है। मुसलमान फकीरों ने आबे हयात कहकर याद किया है। ऋषि मुनियों और गुरु साहिबान ने उसे अमृत कहकर याद किया है। अमृत हम इसलिए कहते हैं कि उसे पीकर हम हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। गुरु रामदास फरमाते हैं, 9 दरवाज 9वें दर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। कि आंखों के नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकार, शराबों कबाबों के स्वाद हैं। अगर तुम रस से भरे हुए अमृत को पीना चाहते हो तो 10वें चुईजे कि वह तुम्हारी आंखों के पीछे बरस रहा है। परंतु जब तक हम इस केंद्र पर ख्याल को एकाग्र नहीं करेंगे, हम अपने अंदर उस अमृत को पीने के काबिल किस तरह हो सकेंगे? चाहे कितनी ही जोर की बारिश दिन रात होती हो, पर यदि हम बर्तन को उल्टा करके रख दें तो उसके अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं जा सकती। उस बर्तन को अगर सीधा करके रख दें तो पहली बारिश नहीं तो दूसरी बारिश से वह जरूर भर जाएगा। इसलिए गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि अगर शरीर के अंदर उस अमृत को पीना शुरू कर दोगे, उस शब्द या नाम का चोगा चुगना शुरू कर दोगे, तो तुम्हारा देह के बंधनों से छुटकारा हो जाएगा, अर्थात तुम हमेशा के लिए देह के बंधनों से आज़ाद हो जाओगे। गुरु साहब फरमाते हैं, अनेक कर्म किए बहु तेरे, जो कीजय सो बंधन पैरे। अर्थात मन बुद्धि द्वारा जो भी हम मालिक से मिलने के उपाय या साधन सोचते हैं, वे हमें अच्छी तरह मजबूती से बंधनों में जकड़ लेते हैं। गुरु साहब एक बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं, कुत्ता बीज बीजे नहीं जम्मै, सब लाहा मूल गवाइंदा। अगर हम जमीन में बेमौसम का बीज ही बोते रहें तो जितनी चाहे खाद डाल लें, पानी दे लें, रखवाली कर लें, जो चाहे कर लें, परंतु उसकी फसल तो हमारे घर नहीं आ सकती। मौसम का बीज बोएंगे तभी फसल हमारे घर आ सकेगी। हम सब जानते हैं कि हम अक्टूबर या नवंबर के महीनों में गेहूं बोते हैं, पर यदि हम गेहूं के अच्छे से अच्छे बीज को भी मई या जून की कड़कती धूप में बोएं तो चाहे जितनी मर्जी मेहनत करें, सब व्यर्थ चली जाएगी। सो गुरु नानक साहब समझाते हैं
कि अगर शरीर में बैठकर हम शब्द की कमाई नहीं करते या नाम का बीज अपने अंदर नहीं बोते, तो हम बेमौसम का बीज बोने में लगे हुए हैं, जिसका हमें कोई फल मिलने वाला नहीं है और हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। आप समझाते हैं, कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए त्याना, कि कलयुग में महात्माओं ने किसी चीज की महिमा की है तो उस कीर्तन की ही की है। कौन से कीर्तन की? जिसको गुरुमुख अपने अंदर ध्यान देकर सुनते हैं। कीर्तन से तात्पर्य उस शब्द को अंतर में सुनना है, उस नाम को अंतर में सुनना है। इस विषय को गुरु अमरदास और स्पष्ट करके वर्णन करते हैं। इस जुग का धर्म पढ़ो तुम भाई, पूरे गुर सब सोझी पाई, ऐथे अग्गे हर नाम सखाई। कि 4 युग एक दूसरे के बाद चक्कर लगा रहे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हर एक युग में हमारे जीवन की परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। सतयुग में हमारी उम्र बहुत लंबी थी, हमारा ख्याल भी दुनिया में ज्यादा फैला हुआ नहीं था और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा था। परंतु जैसे जैसे युग पलटते गए, हमारी उम्र भी छोटी होती गई, हमारा ख्याल भी दुनिया में फैलता गया और हमारा स्वास्थ्य भी कमजोर होता गया। कलयुग में तो हम देख ही रहे हैं कि कोई भाग्यशाली जीव ही 60-70 वर्ष की आयु बिताकर यहाँ से जाता है। स्वास्थ्य भी आप जानते हैं कि घंटा 1.5 घंटा भजन में चौकड़ी मारकर बैठना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, और अगर किसी समस्या पर विचार करना हो तो ख्याल 5-7 मिनट भी एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, दुनिया भर की बातें सोचना शुरू कर देता है। सो जो साधन हमें सतयुग में काम देते थे, वे अब कलयुग में काम नहीं दे सकते। गुरु अमरदास फरमाते हैं कि भाई, कलयुग में आकर कलयुग का धर्म पढ़ने की कोशिश करो। वह क्या है? ऐथे अगे हर नाम सखाई। अगर शरीर में बैठकर भी हम 4 दिन सुख और शांति से काटना चाहते हैं और वापस जाकर उस परमात्मा से भी मिलना चाहते हैं, तो हमें शब्द की कमाई करनी चाहिए, नाम की कमाई करनी चाहिए। गुरु साहब फरमाते हैं, अब कलु आयो रे, एक नाम बोवो बोवो, अनरुत नाही नाही। कलयुग में तो लगभग सभी महात्माओं ने नाम का बड़ा स्पष्ट प्रचार किया है। यही स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न हुई। कि भाई, कलयुग में अगर कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म या धर्म है तो वह शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। इसीलिए महात्मा हमारे मन में उस शब्द की कमाई करने का शौक और प्यार पैदा करते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, बिन शब्द उपाव न दूजा, यानी शब्द और नाम के अभ्यास के सिवाय कोई उपाय या तरीका नहीं है। वह कौन सी चीज है जो बार बार हमें शरीर के बंधनों में खींचकर ले आती है? हमारे कर्म ले आते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियमान, प्रारब्ध और संचित। जो पहले जन्मों में हमने बीज बोए हैं, उसी की फसल को अब काट रहे हैं। जो अब बीज बो रहे हैं, उसकी फसल को काटने के लिए फिर आना पड़ेगा। किसान पिछला बीज जमीन में बो आता है, फिर उसकी फसल काटने चला जाता है। उसमें से कुछ खा लेता है, बाकी जमा कर लेता है और फिर बीज बोता है। हमने पिछले जन्मों में जो क्रियमान कर्म किए थे, उनका फल ही अब हमारा प्रारब्ध बना हुआ है। जो कर्म हम अब कर रहे हैं, वे आगे जाकर हमारा प्रारब्ध बन जाएंगे। परंतु हर एक जन्म में एक जन्म के किए हुए तमाम कर्म हम भोग नहीं सकते, कुछ न कुछ बचते और जमा होते रहते हैं। इस प्रकार हमारे संचित कर्मों का एक अच्छा खासा भंडार जमा हो जाता है। सो जब तक ये तीनों प्रकार के कर्म नष्ट नहीं होते, हमारी आत्मा कभी भी निर्मल नहीं हो सकती और न ही यह देह के बंधनों से आजाद हो सकती है। महात्मा समझाते हैं कि नाम की कमाई करने से हमारे अंदर इतनी शक्ति और ताकत आ जाएगी कि हम इन प्रारब्ध कर्मों का हिसाब खुशी के साथ खत्म कर सकेंगे और आगे कोई ऐसा बुरा या खोटा कर्म नहीं करेंगे
जिससे हमें वापस शरीर के बंधनों में आना पड़े। जो संचित कर्म है, जो कर्मों का भंडार है, वह भी नाम की कमाई से जल जाता है, क्योंकि उन कर्मों का संबंध हमारे मन से है। इसलिए जब मन ही शब्द का स्वाद लेकर वापस ब्रह्म या त्रिकुटी में पहुंच जाता है, आत्मा इसके पंजे से आजाद हो जाती है, तो हमारे संचित कर्म बेअसर अथवा प्रभावहीन हो जाते हैं। कबीर साहब फरमाते हैं, जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिंगी आग की परी पुरानी घास। जब वह नाम हमारे हृदय में बस जाएगा, जब उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त हम शब्द और नाम की कमाई में लग जाएंगे, तो जितने भी हमारे पाप या बुरे कर्म हैं, सब नष्ट हो जाएंगे। जिस प्रकार सूखे घास का कितना ही बड़ा ढेर क्यों न हो, आग की एक चिंगारी उसको जलाकर भस्म कर देती है, इसी प्रकार हम साकत या मनमुख पुरुषों के कितने ही बुरे या खोटे कर्म या पाप क्यों न हों, नाम की एक कणी उन सब का सिलसिला खत्म कर देती है। इसलिए कबीर साहब फरमाते हैं, लूट सके तो लूट ले, सत नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाहे जब छूट। कि भाई, अगर शरीर में बैठकर कोई लूटने योग्य वस्तु है, कोई इकट्ठी करने योग्य चीज है, तो वह शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है, वरना मौत के समय हमें पछताना पड़ेगा कि व्यर्थ ही अपने अमूल्य समय को फजूल की बातों में नष्ट कर दिया। कबीर साहब ने तो यहाँ तक नाम की महिमा की है, नाम जपत कुष्टी भला, चुई चुई परे जो चाम, कंचन देह केह काम की, जामुख नाही नाम। अगर एक कोढ़ी जिसके शरीर से खून और गंदगी टपक रही है, जिसके पास जाना भी कोई पसंद नहीं करता, नाम की कमाई में लगा हुआ है, तो वह उस व्यक्ति से कहीं अच्छा है जिसका शरीर सुंदर है और जो दुनिया भर के हार श्रृंगार, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य लिए हुए है, परंतु परमात्मा से बेखबर है। इसलिए महात्मा हमारे मन में उस शब्द की कमाई का शौक पैदा करते हैं, नाम के अभ्यास का चाव उत्पन्न करते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं, सचों और सबको ऊपर सच आचार, कि शब्द की कमाई के सिवाय जो भी साधन और तरीके हम अपनाते हैं, उनका फल हमें शब्द और नाम की कमाई के नीचे नीचे रखता है। जो सबसे ऊंचा फल है, वह शब्द की कमाई का है, नाम की कमाई का है। वही चीज हमें मन और माया के दायरे से पार ले जा सकती है, जो मन और माया के दायरे के बाहर से आती हो। वह शब्द सचखंड से उठता है, हम भी उस शब्द से ख्याल जोड़कर मंजिल दर मंजिल वापस अपने घर जाना शुरू कर देते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज हमारे मन को वहमों, संकल्पों और भ्रमों से बाहर निकालते हैं कि अगर हम शरीर के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक ही साधन और तरीका है कि हम शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें। घर में घर गुरु दिखलावे, धुन शब्द पांच बतलावे। स्वामी जी महाराज बड़े क्रम पूर्वक हमें समझा रहे हैं। आप फरमाते हैं, घर में घर, कि यह घर कौन सा है? यह हमारा शरीर है। वह घर कौन सा है? जहाँ परमात्मा रहता है, जहाँ परमेश्वर रहता है। यह जो हमारा शरीर है, यह परमात्मा ने हमें अपनी भक्ति के लिए बख्शा है, अपने प्यार के लिए बख्शा है। ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, यह सब 84 का बहुत बड़ा जेल खाना है। इस जेल खाने से निकलने का परमात्मा ने केवल एक ही दरवाज़ा रखा है। वह कौन सा दरवाज़ा है? वह मनुष्य का जामा है। 84 लाख योनियां भुगत लेने के बाद परमात्मा हमें यह अवसर केवल इसीलिए प्रदान करता है कि हम इस अवसर का लाभ उठाकर मालिक की भक्ति करें, शरीर के बंधनों से हमेशा के लिए आज़ाद हो सकें। गुरु अर्जन देव फरमाते हैं, लख 84 जून सबाई, मानस को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी ते जो नर चूकै,
सो आए जाए दुख पाएंदा। यह मनुष्य का जामा सृष्टि की आखिरी पौड़ी है। अगर हम कोशिश करेंगे तो मकान की छत पर चढ़ जाएंगे। अगर पैर फिसलेगा तो नीचे गिर जाएंगे। अगर इस शरीर में बैठकर मालिक की भक्ति करेंगे तो शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अगर विषय विकारों, शराबों, कबाबों, इंद्रियों के भोगों में ही फंसे रहेंगे तो इन कर्मों का फल भुगतने के लिए फिर शरीर के बंधनों में आना पड़ेगा। कबीर साहब फरमाते हैं, कबीर मानस जन्म दुलंब है, होए न 12 बार। ज्यों बन फल पाके भोए गिरे, बहुर न लागे डार। जिस प्रकार पेड़ से पके हुए फल जमीन पर गिर जाते हैं तो फिर चाहे कितनी कोशिश कर लें वे वापस पेड़ से जुड़ नहीं सकते। इसी प्रकार अगर हम इस मनुष्य के जामे को एक बार हाथ से खो बैठेंगे तो फिर हमें आसानी से यह जामा नहीं मिलेगा। न मालूम फिर यह जामा मिले या न भी मिले, कहीं ऐसी जगह जाकर जन्म हो जाए जहां जाकर भूले से भी हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर नहीं जा सकता। इसलिए महात्मा हमें प्यार के साथ समझाते हैं कि इस घर अर्थात देह को प्राप्त करके हमें अपनी मंजिल मकसूद को अपने आंखों के सामने रखना चाहिए, उसकी खोज करनी चाहिए और उस रूहानी सफ़र को तय करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें जिस मंजिल की खोज करनी है, जो रूहानी सफ़र तय करना है, वह मंजिल भी हमारे शरीर के अंदर है, वह रूहानी सफ़र भी हमारे शरीर के अंदर है। वह क्या है? आप समझाते हैं, घर में घर अर्थात इस घर यानी शरीर में परमात्मा ने एक और घर भी रखा हुआ है। वह परमात्मा खुद इस शरीर में बैठा हुआ है। गुरु अमरदास समझाते हैं, काया अंदर जगजीवन दाता वसै सबना करे प्रतिपाला। वह परमात्मा जिसने सारे संसार को जीवन दिया है, जो सबका दाता और सबका बादशाह है, जो सबकी संभाल और परवरिश करता है, वह हमारे शरीर में बैठा हुआ है, हमारी देह और वजूद में बैठा हुआ है। कबीर साहब भी यही समझाते हैं, ज्यों तिल माहे तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जिस प्रकार तिलों में तेल और पत्थर में आग होती है, उसी प्रकार वह परमात्मा भी जिसकी हम दिन रात खोज करते फिरते हैं, हमारे शरीर में बैठा हुआ है, हमारी देह और वजूद में बैठा हुआ है। तुलसी साहब फरमाते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, रास्ता शारग में है दिलवर पे जाने के लिए। कि क्यों परमात्मा की खोज में जंगलों पहाड़ों में मारे मारे फिर रहे हो। वह परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है और उस तक पहुंचने का जो रास्ता है वह भी हमारे शरीर के अंदर है। हजरत ईसा ने बाइबल में कहा है कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे अंदर है, अर्थात मालिक के रहने की जो जगह है वह तुम्हारे शरीर के अंदर है। गुरु अमरदास भी समझाते हैं, सदा हजूर दूर न जानो, गुरु शब्दी हर अंतर पछाणो। मालिक की तलाश में जंगलों पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है, उसे मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में ढूंढने की जरूरत नहीं है। ग्रंथ पोथियों से आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। वह परमात्मा 24 घंटे हमारे अंग संग है, वह हमारे शरीर में है, हमारी देह और वजूद में है। हमें गुरमुखों की शरण में जाकर शब्द की कमाई करके अपने अंदर ही उस परमात्मा को जानने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, घर में घर कि वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, इसी घर के अंदर है, इसी शरीर के अंदर है। इसीलिए हजरत ईसा ने हमारे शरीर को जिंदा खुदा का मंदिर कहा है, अर्थात वह मंदिर जिसमें जिंदा परमात्मा रहता है। ऋषि मुनियों ने भी हमारे शरीर को नर नारायणी देह कहकर समझाने की कोशिश की है, अर्थात वह देह जिसे नारायण ने पैदा किया है, जिसके अंदर नारायण बैठा हुआ है और जिसके अंदर ही हमारी आत्मा नारायण होने का गौरव प्राप्त कर सकती है। इसी प्रकार गुरु नानक साहब भी हमारे शरीर को हरि मंदिर कहकर याद करते हैं। आप फरमाते हैं,
हर मंदिर एह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। हम हरि मंदिर किसको कहते हैं? जहाँ हरि बसता है, परमात्मा निवास करता है। क्योंकि वह हमारे शरीर में निवास करता है, इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि यह जो हमारा शरीर है, यही असली हरि मंदिर है। पर हम दुनिया के जीव किस अक्ल के मालिक हैं, जो हम मालिक के रहने के लिए दिन रात जगह बना रहे हैं। उन मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजों में जाकर हम दिन रात परमात्मा को ढूंढने में लगे हुए हैं, बनिस्बत उस जगह के जो परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिए बनाई है, जिसके अंदर वह परमेश्वर खुद बैठा हुआ है। अपने मंदिरों, मस्जिदों और धार्मिक स्थानों को हम कितना साफ सुथरा रखते हैं। वहाँ धूप जलाते हैं, स्वच्छता रखते हैं, वहाँ कोई बुरा या खोटा कर्म नहीं करते, क्योंकि हमने वह जगह मालिक के रहने के लिए बनाई हुई है। हमारे अपने खून पसीने से, हाथ पैरों द्वारा वह स्थान हमने बनाए हैं, इसलिए हम उनकी कितनी इज्जत करते हैं, किस हद तक उनकी पवित्रता बनाए रखते हैं। परंतु हम भूल जाते हैं कि जो जगह परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिए बनाई है, जिसके अंदर वह खुद बैठा हुआ है, उस शरीर के अंदर हम कभी मांस डालते हैं तो कभी शराब, और कभी उसमें बैठकर बुरे और खोटे कर्म करते हैं। अपनी बनाई हुई चीज की कद्र करते हैं, परमात्मा की बनाई हुई चीज की कद्र नहीं करते। और कई बार तो इतिहास पढ़कर बड़ी शर्म आती है कि अगर हमारे बनाए हुए मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों की गलती से कभी किसी दीवार में दरार भी पड़ जाती है, तो हम उस परमात्मा के संजोए हुए हरि मंदिरों को हजारों की संख्या में गिराने की कोशिश करते हैं। इंसान इंसान से नफरत करता है, ईंट पत्थरों से प्यार करता है। फिर हम अपने आप को शहीद कहलाते हैं, मजहब के रखवाले भी कहलाते हैं। अगर एक दूसरे के गले काटने से ही हमें परमात्मा मिल सकता, तो इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता है। लेकिन हमारा यह ख्याल गलत है। जिनका परमात्मा से प्यार है, वह परमात्मा की खिलकत, रचना और उसके जीवों से भी प्यार करते हैं। जब एक ही परमात्मा है, उसने हर एक को पैदा किया है और हर एक के अंदर वह खुद ही बैठा हुआ है। जब हमारे सबके हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह आदि एक जैसे ही हैं और हर एक को उस परमात्मा को अपने अंदर ही ढूंढना है, तो फिर भी अगर कोई किसी से नफरत करता है, तो मेरे ख्याल में वह परमात्मा से नफरत करता है। अगर कोई कौम दूसरी कौम को हकारत या घृणा की दृष्टि से देखती है, कोई मजहब दूसरे मजहब का गला काटने की योजना बनाता है, तो उस कौम और उस मजहब में तो अभी तक मालिक से मिलने का शौक और प्यार ही पैदा नहीं हुआ। गुरु अमरदास समझाते हैं, जिय जंत सब तिसदे सबना का सोई, मंदा किसनो आखिए जे दूजा होई। ए परमात्मा, सब दुनिया के जीव तूने खुद पैदा किए हैं और हर एक के अंदर तू खुद ही बैठा हुआ है। बुरा तो हम उसको कहें जिसे किसी और ने पैदा किया हो या जिसके अंदर कोई और बैठा हो। जिन महात्माओं की आंखें खुली हैं, वे तो हमें दिन रात यही समझाते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर में है, हमारी देह और हमारे वजूद में है। इस घर में बैठकर हमें उस घर की खोज करनी है। इस मनुष्य के जामे में आकर उस परमात्मा को हमें अपने अंदर ढूंढना है। किस प्रकार ढूंढना है? गुरु दिखलावें। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि गुरुमुख तरीका बताते हैं, साधन बताते हैं, वे युक्ति बताते हैं कि किस प्रकार उसे ढूंढना है। हम शरीर में बैठकर अपने अंतर में ही उस मालिक की तलाश कर सकते हैं और उस मालिक को अपने अंदर ही पा सकते हैं। गुरु कौन सी युक्ति बताते हैं? धुन शब्द 5 बतलावें। वे हमें 5 शब्द का भेद दे देते हैं। वे 5 शब्द हमारे हर एक के अंदर धुनकारें दे रहे हैं। वे चोरों के अंदर भी हैं, ठगों के अंदर भी हैं, साधु संतों महात्माओं के अंदर भी हैं। गुरुमुख हमारे ख्याल को उस शब्द के साथ जोड़ देते हैं। हम
शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल अपने अंदर से ही अपने असली घर जाना शुरू कर देते हैं। गुरु नानक साहब भी यही उपदेश देते हैं, घर में घर दिखाए दे, सो सतगुरु पुरख सुजान, पंच शब्द धुनकार धुन, तह बाजय शब्द निशान। हम सब के अंदर वे 5 शब्द दिन रात धुनकारे दे रहे हैं, जिनका मुसलमान फकीरों ने 5 नौबतें और 5 कलमे कहकर वर्णन किया है। वास्तव में तो एक ही शब्द है जो सचखंड से उठकर हम सब के अंदर आंखों के पीछे धुनकारें दे रहा है, पर क्योंकि वह 5 मंजिलों में से होकर आ रहा है, इसलिए संत महात्माओं ने उसे 5 शब्द और 5 नाम कहकर याद किया है। जिस तरह एक नदी अपने स्रोत से निकलती है और समुद्र में जाकर गिरती है, वह नदी एक ही होती है, परंतु भिन्न भिन्न स्थानों पर उसकी अलग अलग आवाजें होती हैं। जहाँ से वह निकलती है वहाँ उसकी आवाज और होती है, खड्डों में से होकर बहती है तो उसकी आवाज बदल जाती है, जब झरना बनकर गिरती है तो उसकी आवाज अलग होती है, जब मैदानों में से होकर जाती है तो आवाज अलग होती है, और जब समुद्र में समाती है तो उस जगह उसकी और आवाज होती है। परंतु वह नदी हर स्थान पर एक ही है। इसी प्रकार शब्द या नाम भी एक ही है, जो सचखंड से उठकर हमारी आंखों के पीछे गूंज रहा है। पर हमें समझने के लिए महात्माओं ने उसे 5 शब्द कहकर याद किया है, क्योंकि वही शब्द मंजिल दर मंजिल 5 मंजिलों में से होकर आ रहा है। कोई उसको 5 धुन कहता है, कोई 5 शब्द कहता है, कोई 5 नौबतें या 5 कलमे कह देता है। हमें गुरमुखों के समझाने के अनुसार इस देह में बैठे बैठे ही अपने ख्याल को उस शब्द से जोड़कर मंजिल दर मंजिल प्रगति करते हुए अपने असली घर को प्राप्त कर लेना है। धुन में अब सुरत लगाओ, इस घर से उस घर जाओ। इस दुनिया में आकर हम दुखी हो चुके हैं, हम मुसीबतों में फंसे हुए हैं। इस घर में बैठकर हमें दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। हम किसी जामे में भी चले जाएं, इन दुखों और मुसीबतों से तो हमारा छुटकारा ही नहीं होता। अगर इंसान के जामे में हमारी यह दुर्दशा और हालत है कि रोटी कपड़े के लिए भटकते फिरते हैं, तो और कौन से जामे में जाकर हम सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि अगर हम इस घर में बैठकर उस घर की खोज नहीं करेंगे तो हम कभी भी सुख या शांति प्राप्त नहीं कर सकेंगे। गुरु अमरदास फरमाते हैं, जिन्नी घर जाता आपना से सुखिए पाई, कि जो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं वे हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त कर लेते हैं। हमारा घर कौन सा है? जहां परमात्मा रहता है। गुरु अमरदास का कथन है, घर दर छोड़े आपना, पर घर जूठा जाई, चोरै वांगू पकड़िए, बिन नावें चोटा खाई। कि अगर हम अपने घर का दरवाजा नहीं ढूंढेंगे, पराए घरों में जाकर उस परमात्मा को ढूंढेंगे, तो जिस प्रकार चोर अपना घर छोड़कर पराए घर जाकर पकड़ा जाता है, और अगर घर के मालिक के बस में आ जाता है तो पहले वह उसकी मरम्मत करते हैं, फिर पुलिस अपने हाथ दिखाती है, अदालत उसे कैद की सजा दे देती है और जेल खाने में जाकर चक्कियां चलाता है। उसका अपराध क्या था? अपना घर छोड़कर पराए घरों में गया। इसी प्रकार गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि अगर हम इस घर में बैठकर अपने असली घर के दरवाजे की खोज नहीं करेंगे, अर्थात 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे उसे इकट्ठा नहीं करेंगे, तो हमें नाम की दौलत नहीं मिल सकेगी, और उस दौलत के बगैर हमें ठोकरें खानी पड़ेंगी, यानी जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा, और फिर जिस भी जामे में जाकर हम जन्म लेंगे हमें दुख ही दुख,
मुसीबतें ही मुसीबतें उठानी पड़ेंगी। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि इस घर में बैठकर उस घर की खोज न करके हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इस घर में दुख ही दुख है, उस घर में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है, संतोष ही संतोष है। सो आप फरमाते हैं कि जब तक परमात्मा ने हमें इस शरीर में बैठने का अवसर दिया है, हमें अपने असली घर की खोज कर लेनी चाहिए और उस घर की खोज करने के लिए अपनी सुरत या आत्मा को अंदर शब्द से जोड़ लेना चाहिए, नाम के साथ जोड़ लेना चाहिए। वे घर है अगम अपारा, दसवें के पार निहारा। इस घर अर्थात शरीर में बैठकर हमें उस दरवाजे की किस तरह खोज करनी है, अपने ख्याल को किस तरह शब्द के साथ जोड़ना है और रूहानी सफ़र किस तरह तय करना है। आप फरमाते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा और मन की बैठक आँखों के पीछे है। इस स्थान को कोई तीसरा तिल कहते हैं, कोई शिव नेत्र कहते हैं, कोई दिव्य चक्षु, कोई घर दर, तो कोई मुक्ति का दरवाज़ा कहते हैं। गुरु रामदास फरमाते हैं, मन खिन खिन भरम भरम बहु धावे, तिल घर नहीं वासा पाइये। हमारा मन आँखों के पीछे से उतरकर पल पल और क्षण क्षण बाहर के भ्रमों की ओर दौड़ता है। यह क्षण मात्र के लिए भी आँखों के पीछे आकर नहीं टिकता। जब तक यह आँखों के पीछे नहीं टिकता, यह अपने घर जाकर किस तरह बस सकता है। हर एक का ख्याल आँखों के पीछे से उतरकर इन 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैला हुआ है। यहाँ बैठे हुए किसी को बच्चों की याद आती है, किसी को घर के कारोबार की याद आ जाती है, कोई दुकान के ग्राहकों के बारे में सोचता है, कोई दफ्तर की मिसलों यानी फाइल्स के विषय में सोचता है। किसी का मन कभी निश्चल नहीं बैठता, किसी न किसी चीज़ की सोच और विचार में लगा ही रहता है। यह जो हमारे मन को सारा दिन सोचने की आदत पड़ गई है, इसे महात्मा सिमरन करना कहते हैं। सिमरन करने की तो हर एक को आदत पड़ चुकी है। कितनी ही अंधेरी कोठरियों में हम अपने आप को बंद क्यों न कर लें, हमारा मन वहां नहीं होगा। हमारा मन सारी दुनिया में फैला हुआ होगा और जिसके विषय में भी हम सोचेंगे उसकी शक्ल हमारे आंखों के आगे आ जाएगी। अगर हम बेटे बेटियों के बारे में सोचते हैं तो बेटे बेटियां आंखों के सामने आ जाते हैं। अगर हम घर के कारोबार के बारे में सोचेंगे तो घर के कारोबार आंखों के सामने आ जाएंगे। इसको महात्मा ध्यान धरना कहते हैं। जिसका हम सिमरन करते हैं उसी का हम ध्यान धरना शुरू कर देते हैं, और जिनका हम सिमरन और ध्यान करते हैं उनसे हमारा मोह पैदा हो जाता है, उनसे हमारा प्यार पैदा हो जाता है। उन शक्लों और पदार्थों से हम इतना लगाव और प्यार पैदा कर लेते हैं कि रात को हमें सपने भी उन्हीं के आने शुरू हो जाते हैं, और मौत के समय उन्हीं की शक्लें सिनेमा के स्क्रीन की तरह हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं। जहां आसा तहां बासा, यानी जहां हमारा अंत समय में ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी धारा में बहना शुरू कर देते हैं। कौन सी चीज है जो बार बार हमें देह के बंधनों में लेकर आती है? वह दुनिया का मोह और प्यार है। यह किसने पैदा किया है? सिमरन और ध्यान ने पैदा किया है। किन चीजों के सिमरन और ध्यान ने पैदा किया है? जिन चीजों ने नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। इसलिए महात्मा कहते हैं, हर बिन सब किछ मैला संतो, कि मालिक के बगैर तो सब कुछ मैला है, सब कुछ झूठा है। गुरु नानक साहब जपजी में समझाते हैं, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, कि सिर्फ एक ही चीज है जो आदि जुगादि से सच चली आ रही है। सच का मतलब है जो कभी नष्ट नहीं होता, कभी फना नहीं होता।
जो सतयुग में भी था, त्रेता और द्वापर में भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। वह सिर्फ एक परमात्मा है, अकाल पुरुष है, वाहिगुरु है, परमेश्वर है। बाकी सब कुछ नष्ट होने वाला है, फना है। हम इन नाशवान चीजों का सिमरन करके इनके साथ मोह और प्यार किए बैठे हैं, और इनका मोह और प्यार सबको बार बार देह के बंधनों की ओर खींच कर ले जा रहा है। सो महात्मा कहते हैं कि उस चीज का सिमरन करो, उस चीज का ध्यान धरो जो कभी नष्ट नहीं होगी, जिसे कभी फना नहीं होना है। सिमरन को सिमरन काटता है, ध्यान को ध्यान काटता है। पानी की मारी हुई खेती पानी से ही हरी होती है। इसलिए हमें उस परमात्मा के नाम का सिमरन करके गुरमुखों की युक्ति और तरीके के अनुसार अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। जब हम अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, तब हमारा ख्याल यहाँ टिकता नहीं है, बार बार नीचे की ओर गिरता है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से हमारे ख्याल को आंखों के पीछे से नीचे आने की आदत पड़ी हुई है। इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों की ओर दौड़ने की आदत पड़ी हुई है। इसलिए जब तक मन को यहाँ किसी न किसी चीज का स्वरूप नहीं देते, तब तक हमारे ख्याल को आंखों के पीछे टिकने की आदत पैदा नहीं हो सकती। किसके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए? क्योंकि जिसके स्वरूप का ध्यान हम करेंगे, उसी के साथ हमारा मोह पैदा हो जाएगा, प्यार पैदा हो जाएगा, और जहां भी वह जाकर जन्म लेगा, उसका प्यार हमें खींचकर वहीं ले जाएगा। अब हमने परमात्मा को तो देखा नहीं है कि जिसके स्वरूप का ध्यान कर सकें। जब परमात्मा के स्वरूप का पता नहीं, तो फिर और कौन सी चीज हमारे ध्यान के योग्य हो सकती है? उस चीज की तलाश करने के लिए हम संपूर्ण सृष्टि को, सारी दुनिया को अपने आंखों के आगे रखकर देखते हैं कि कौन सी चीज हमारे ध्यान के योग्य है। हम देखते हैं कि दुनिया की सब चीजें 5 तत्वों की बनी हुई हैं। ये तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हर एक चीज के अंदर कोई न कोई तत्व मौजूद होता है। क्योंकि हमारे अंदर 5 तत्व मौजूद हैं, इसीलिए महात्मा हमें सृष्टि का सिरमौर कहते हैं, 5 तत्वों का पुतला कहते हैं, अशरफुल मखलूकात कहते हैं। अब अगर हम 5 तत्वों वाले होकर एक तत्व वाले जीवों का ध्यान करेंगे, तो उन्नति कैसे कर सकेंगे? यह जो वनस्पति जगत है, पेड़ पौधे, घास फूस, सब्जी, फल आदि हैं, इनमें पानी का तत्व प्रमुख है। इसलिए अगर हम इनका ध्यान धरना शुरू कर देंगे, तो हम भी इस वनस्पति जगत में आकर जन्म लेंगे। हम तो मनुष्य चोले से भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। उल्टा ध्यान करके हम अपने रुख या वृत्ति को नीचे की ओर कर बैठे। दूसरी श्रेणी सांप, बिच्छू आदि की है। ये भी हमारे ध्यान के योग्य नहीं है, क्योंकि इनमें 2 तत्व पृथ्वी और अग्नि प्रमुख है। तीसरी श्रेणी पक्षियों की है, जैसे गरुड़, कबूतर, चिड़िया आदि। ये भी हमारे ध्यान के योग्य नहीं है, क्योंकि इनमें 3 तत्व हैं, हमारे अंदर 5 तत्व हैं। चौथी श्रेणी चौपायों, पशुओं की है, जिनके अंदर 4 तत्व हैं, आकाश तत्व नहीं है। इनमें बुद्धि नहीं होती। अगर हम गाय, भैंस, घोड़े आदि का ध्यान करेंगे, तो भी कभी उन्नति नहीं कर सकेंगे। 5वीं श्रेणी मनुष्य की अपनी है। ये 5 तत्व हम सबके अंदर मौजूद हैं। अब मनुष्य का ध्यान करे तो क्यों करे? खासकर आजकल के जमाने में, जबकि सबके समान अधिकार हैं। जब मनुष्य का ध्यान नहीं धरता, गाय भैंस की बोली समझ में नहीं आती, देवी देवता कभी किसी ने देखे नहीं, परमात्मा के स्वरूप का पता नहीं है, इस स्थान पर आकर हम बड़ी उलझन में पड़ जाते हैं। हुजूर महाराज जी बहुत सुंदर उदाहरण देकर समझाया करते थे कि अगर हम एक कमरे में बहुत से रेडियो रख दें, जिनका संबंध बिजली या बैटरी से न हो, तो हम कभी किसी देश की खबरें नहीं सुन सकते।
पर यदि हम उन्हें किसी बिजली या बैटरी के साथ जोड़ दें तो हम किसी भी देश की खबरें सुन सकते हैं। हमने उन मालिक के भक्तों और प्यारों की खोज करनी है जिनकी लिव, जिनका ख्याल उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है। हम उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं कि उन्हें अपनी भक्ति और प्यार से बंधे हुए वापस जाकर परमात्मा में समा जाना है। हम भी उनकी भक्ति और प्यार के बंधे हुए वापस जाकर उस परमात्मा में समा जाएंगे। इसलिए गुरु अर्जुन देव समझाते हैं, गुरु की मूरत मन में है ध्यान, कि सिमरन द्वारा अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करके गुरमुखों के ध्यान को अपने मन में रखो, गुरमुखों के स्वरूप को अपने मन में रखो। यही स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। जब तक हम गुरमुखों के स्वरूप का ध्यान नहीं करते, हमारे ख्याल की नीचे जाने की आदत कभी बंद नहीं हो सकती। मुसलमान फकीर भी यही समझाते हैं कि जिक्र यानी सिमरन के जरिए ख्याल को आंखों के पीछे एकाग्र करना है, नुक्ताए सुवैदा यानी तीसरे तिल पर लाना है, और मुर्शिद के तसव्वुर यानी गुरु के ध्यान के जरिए ख्याल को आंखों के पीछे ठहराना है। जिक्र का मतलब सिमरन करना है, तसव्वुर का मतलब ध्यान करना है। गुरमुखों का ध्यान इसलिए करते हैं कि जो उनका असली स्वरूप होता है वह शब्द होता है, नाम होता है। वे शब्द और नाम के अंदर से ही आते हैं, शब्द और नाम का ही प्रचार करते हैं और वापस जाकर शब्द और नाम में ही समा जाते हैं। गुरु अर्जुन देव फरमाते हैं, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। जो मालिक के भक्त और प्यारे हैं वे परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा का रूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई अंतर या भेद नहीं होता। आप समझाते हैं, ज्यों जल तरंग उठे बहु भांति, फिर सल्ले सलल समाइदा। जिस प्रकार समुद्र के अंदर 2-4 मिनट के लिए लहर उठती है और वापस जाकर समुद्र में ही समा जाती है, जो एक लहर का समुद्र के साथ संबंध है, वही मालिक के भक्तों और प्यारों का उस परमात्मा के साथ संबंध है। अगर हम किसी चीज को समुद्र की लहर में डाल दें तो वह लहर उसे साथ लेकर समुद्र की तह में समा जाती है। इसी प्रकार अगर हम अपने आप को मालिक के भक्तों के सुपुर्द कर देते हैं, उनको तो अपनी भक्ति द्वारा मालिक में समा जाना है, वे हमें भी साथ लेकर उस परमात्मा में समा जाएंगे। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी महात्मा की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि जब तक देह में बैठे हैं हमें उस शब्द की जरूरत है जो देह में बैठकर हमें समझा सके। इसीलिए हजरत ईसा ने उसे देहधारी शब्द कहकर उसका वर्णन किया है। हमें ऐसे गुरमुखों को ढूंढना है जिनके अंदर शब्द प्रकट हो गया है, नाम प्रकट हो गया है। वह शब्द ही देह धारण करके हमारे लिए गुरु बन जाता है। हमारा जो असली गुरु है वह शब्द है, नाम है, जो सबके अंदर आंखों के पीछे दिन रात धुनकारें दे रहा है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, शब्द गुरु सुरत तुन चेला, कि वह शब्द हमारा गुरु है, हमारी आत्मा उस धुन का चेला है, उस धुन का सेवक है। क्योंकि गुरुमुखों को भी शरीर छोड़ जाना है, हमें भी अपना शरीर छोड़ जाना है। इसलिए जब आत्मा का उस शब्द के साथ संबंध हो जाता है, मिलाप हो जाता है, फिर वह शब्द आत्मा को कभी नहीं छोड़ता। हम गुरुमुखों के जरिए अपने अंदर शब्द के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि हमें शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी गुरु की तलाश करनी है और उनके द्वारा, उनकी बताई युक्ति के अनुसार सिमरन और ध्यान द्वारा अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। फिर हमारा ख्याल अंदर उस शब्द के साथ जुड़ जाता है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हमें देह में बैठकर सिमरन और ध्यान द्वारा अंदर उस शब्द की खोज करनी है। 10 द्वारा
घट चढ़ खोलो, सत शब्द अधर पै तोलो। बिन मेहर गुरु नहीं पावे, बिन शब्द हाथ नहीं आवे। आप फरमाते हैं कि गुरमुखों के बताए हुए उपदेश पर चलकर ही हम अपने ख्याल को शब्द और नाम के साथ जोड़ सकते हैं। गुरमुखों के बगैर हम अपनी बुद्धि से चाहे जितनी कोशिश करें, हम उस युक्ति या तरीके को प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु अर्जुन देव फरमाते हैं, जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सौंपाई, अनेक उपाव करे नहीं पावे, बिन सतगुर सरनाई। कि जिस परमात्मा ने तुझे पैदा किया है, उसने नाम रूपी दौलत तेरे अंदर तेरे लिए रखकर उसका भेद गुरमुखों के हवाले कर दिया है। मन बुद्धि द्वारा हम जितना चाहें अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कर लें, जब तक गुरमुखों की शरण में जाकर उनके दिए हुए उपदेश पर नहीं चलते, हम उस शब्द का स्वाद प्राप्त नहीं कर सकते, उस दौलत को अपने अंदर नहीं पा सकते। गुरमुख हमारे अंदर कोई वस्तु घोलकर नहीं डालते, वह दौलत परमात्मा ने हमारे अंदर हमारे ही लिए रखी है। गुरमुख तो इशारा ही करते हैं, उसे प्राप्त करने का तरीका बताते हैं। जिस प्रकार दूध में घी होता है, परंतु जब तक युक्ति का पता न लगे, तरीके का पता न लगे, दूध में से घी कभी नहीं निकल सकता। जब कोई युक्ति और विधि बताता है कि किस तरह दूध को जमाकर दही बनाया जाता है, दही को बिलोकर मक्खन अलग किया जाता है, मक्खन को गर्म करके छाछ दूर की जाती है, तो वह घी उसी दूध में से निकल आता है। इसी प्रकार विद्या की ताकत हम सबके अंदर है, परंतु वह ताकत हमारे अंदर सोई हुई है। हम स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, शिक्षकों की अधीनता ग्रहण करते हैं, रातों को जागते हैं, मेहनत करते हैं, तो वह सोई हुई ताकत हमारे अंदर जाग उठती है। जिनके पास पीएचडी, वकालत या डॉक्टरी की डिग्री है, उनके अंदर शिक्षकों ने रगड़कर कोई चीज नहीं डाली है। केवल शिक्षकों की संगति करने से ही उनकी बुद्धि तेज हो जाती है। जो शिक्षकों से डरकर स्कूल कॉलेजों से भाग आते हैं, विद्या की ताकत तो उनमें भी होती है, लेकिन सोई हुई आती है और सोई हुई चली जाती है। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा ने सब कुछ हमारे अंदर रखा हुआ है, परंतु जब तक हम गुरुमुखों की संगति नहीं करेंगे, उनकी बताई हुई युक्ति और विधि के अनुसार शरीर के अंदर जाकर खोज नहीं करेंगे, हम उस दौलत से कभी भी लाभ नहीं उठा सकेंगे। सुरत खैंच चढ़ावो गगनी, धुन शब्द सुनो ये करनी। अब स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हमें केवल ऐसी करनी या कर्म करने की जरूरत है जिसके द्वारा हम सुरत या आत्मा को आंखों के पीछे ले जाकर धुन के साथ जोड़ सकें, शब्द के साथ जोड़ सकें। यह नहीं कि गंगा गए तो गंगाराम हो गए, जमुना गए तो जमुना दास हो गए। परमात्मा की भक्ति करने का जो भी तरीका किसी ने बताया, उसी पर चलना शुरू कर दिया कि जो भी तरीका ठीक होगा खुद ही परमात्मा से मिला देगा। हमें पता है कि अगर अपने ख्याल को हर तरफ दौड़ाए रखेंगे तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए स्वामी जी फरमाते हैं कि हमें एकाग्र होकर अपने अंदर शब्द और नाम का स्वाद प्राप्त करना है, और फिर जप तप, पूजा पाठ, दान पुण्य का जो भी फल और परिणाम है, वह सब कुछ हमें शब्द की कमाई से मिल जाता है, नाम की कमाई से मिल जाता है। जब हमारी जबान पर उस परमात्मा का नाम दिन रात चढ़ा हुआ है,
उसका सिमरन करने में लगे हुए हैं, तो इससे बड़ा जप और कौन सा हो सकता है। जब हम अपने आप को परमात्मा के हवाले कर देते हैं, मालिक के हुक्म और रज़ा में रहते हैं, उसकी मौज में रहते हैं, तो इससे बड़ा तप और कौन सा हो सकता है। जब हम अपने अंदर उस अनहद वाणी को सुनना शुरू कर देते हैं, तो इससे बड़ा पाठ और कौन सा हो सकता है। जब हम गुरमुखों के स्वरूप को प्यार के साथ दिन रात साथ साथ लिए फिरते हैं, तो इससे बड़ी पूजा और कौन सी हो सकती है। जब अंतर में अनहद वाणी को पकड़कर उस अमृत को पीकर दुनिया से मन उदास और उचाट हो जाता है, तो इससे बड़ा वैराग्य और कौन सा हो सकता है। न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत है, न कौम या जाति बदलनी है, न मजहब बदलना है। दुनिया में रहना है, सूरमा और बहादुर बनकर रहना है, परंतु दुनिया में रहते हुए अपने ख्याल को अंदर शब्द के साथ जोड़ना है, नाम के साथ जोड़ना है। सो स्वामी जी महाराज हमें प्यार के साथ समझाते हैं कि हमें चाहिए कि अपने अंदर सिर्फ उस शब्द को ढूंढने की कोशिश करें। जितना ज्यादा मन को एकाग्र करके शब्द की ओर ले जाएंगे, उतनी ही परमात्मा हम पर ज्यादा दया करेगा, और फिर हाथी के पांव में सबका पांव। जो कुछ भी हम ढूंढने में लगे हुए हैं, सब कुछ शब्द और नाम की कमाई में ही आ जाता है। मन चंचल थिर ना रहावे, चित निर्मल कस होए आवे। अब स्वामी जी महाराज हमारे मन की अवस्था का वर्णन करते हैं। बेशक वह परमात्मा हरेक के अंदर है, परंतु मन भी हमारे अंदर बैठा हुआ है। जब तक हम मन की रुकावट को रास्ते से दूर नहीं करते, तब तक हम अपने अंदर उस परमात्मा से कभी भी मिल नहीं सकते। आप समझाते हैं कि अगर एक तालाब में पानी गंदा है और उसमें लहरें भी उठ रही हैं, तो हम उस तालाब में अपनी शक्ल नहीं देख सकते। अगर वह पानी स्थिर हो जाता है और निर्मल हो जाता है, तो हम उसके अंदर अपनी शक्ल देखना शुरू कर देते हैं। सो जब तक हमारा मन गंदा है, मैल से भरा हुआ है, इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों की ओर लगा हुआ है, तब तक हम अपने आप को पहचानने के योग्य नहीं बन सकते। जब तक हम अपने आप को पहचानने के योग्य नहीं बनते, तब तक हम वापस जाकर परमात्मा को पहचानने के योग्य नहीं बन सकते। हम सब दुनिया के जीव अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हजारों ही युक्तियों और तरीकों द्वारा अपने मन को वश में करने की कोशिश करते हैं। जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं। हम हठयोग की क्रियाओं द्वारा, संयम द्वारा अपने मन को संसार से अनासक्त करने की कोशिश करते हैं। आगे जाकर हमारा मन कहीं लगता नहीं, वापस लौटकर दुनिया की ओर ही भटकना शुरू कर देता है। सो महात्मा समझाते हैं कि जब हम जबरदस्ती मन को काबू करते हैं, तो हम अस्थायी तौर पर मन के चंगुल से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर जब दुनिया का सामना करना पड़ता है, तो वही इच्छाएं, वही तृष्णाएं जाग उठती हैं और मन उसी तरह हमें उंगलियों पर नचाना शुरू कर देता है। सो आप समझाते हैं कि अगर मन को वश में करना चाहते हो, तो पहले मन की विशेषता, मन के स्वभाव के बारे में विचार करो। मन लज्जत का आशिक है, स्वाद का प्रेमी है। जब तक इसे दुनिया के मोह और प्यार से ऊंचा और सच्चा प्यार नहीं मिलता, यह दुनिया का मोह छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। वह किस चीज का स्वाद है, किस चीज का प्यार है, जिसको पाकर मन दुनिया का प्यार छोड़ देगा? अगली कड़ी में इशारा करते हैं। सुरत शब्द कमाई करना, सब
जतन दूर अब धरना। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि मन को वश में करने का एक ही तरीका है सुरत शब्द कमाई करना। अपनी सुरत या आत्मा को अंदर शब्द के साथ जोड़ो, उस नाम के साथ जोड़ो। सब जतन दूर अब धरना, यानी और हर तरफ से अपने ख्याल को निकालो। जैसे जैसे मन को शब्द और नाम का स्वाद आएगा, वैसे वैसे हमारा मन इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों के स्वादों को छोड़ता जाएगा। क्योंकि जिसको हीरे जवाहरात मिल जाते हैं वह फिर कौड़ियों के पीछे नहीं दौड़ता, अर्थात इंद्रियों के भोगों और दुनिया के पदार्थों के पीछे नहीं दौड़ता। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि मन को वश में करने का एक ही उपाय है, और वह है शब्द या नाम का अभ्यास। निश्चय दृढ़ इस पर धरना, आलस कर कभी ना फिरना। अब नाम की कमाई करने के लिए आप दो बड़ी अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं। एक तो सुरत शब्द के अभ्यास में विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि इसी रास्ते पर चलकर मन को निर्मल, स्वच्छ और पवित्र कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे मन में विश्वास और भरोसा नहीं है, मन हमें नाम की कमाई की ओर कभी जाने ही नहीं देता। इस संसार में विश्वास और भरोसे के बगैर हम एक कदम भी नहीं चल सकते। हम हवाई जहाज़ों पर यात्रा करते हैं, रेलगाड़ियों में रात को चादर तान कर सो जाते हैं। वे गाड़ियां पुलों पर से भी जाती हैं, नदियों पर से भी जाती हैं। हम बेफिक्र होकर सोते रहते हैं। हमें उन पर भरोसा और विश्वास है, इसलिए हम बेफिक्र होकर सोते रहते हैं। अगर हमें उन पर भरोसा और विश्वास न हो तो हम कभी रेलगाड़ियों में नहीं बैठेंगे, हवाई जहाज़ों में नहीं बैठेंगे। इसी प्रकार महात्मा समझाते हैं कि हमें चाहिए कि मन में विश्वास और भरोसा रखकर नाम की कमाई करें। अगर मन में शक और संदेह पैदा करते रहेंगे तो यह मन तो पहले ही बहाने ढूंढता है, यह कभी भी नाम के अभ्यास की ओर हमें जाने नहीं देगा। दूसरी बात हमें आप समझाते हैं कि आलस नहीं करनी चाहिए, सुस्ती नहीं करनी चाहिए। सारी उम्र बैठकर योजनाएं ही नहीं बनाते रहना चाहिए कि बूढ़े होकर भजन कर लेंगे, नौकरी पूरी कर लें, बाल बच्चे छोटे हैं, जब ये बड़े होकर कारोबार संभाल लेंगे तो हम बैठकर भजन कर लेंगे। हम कितनी ही नेक दिली से ये योजनाएं क्यों न बनाते रहें, परंतु हमें परमात्मा की योजना का पता नहीं कि किस समय भरे परिवार को छोड़कर जाना पड़ेगा। कोई नहीं जानता कि यह ग्रास हाथ में पकड़ा हुआ है, मुंह में जाने वाला है कि नहीं। यह कदम जो जमीन से उठाया है, यह जमीन पर पड़ेगा कि नहीं। रात दिन ये योजनाएं बनाते रहने में हम कितना समय लगा देते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि रोज भजन करना चाहिए। पता नहीं किस वक्त सबको छोड़कर चलना पड़े, बाद में अफसोस करने से क्या फायदा होता है। इसलिए रोज भजन में बैठना चाहिए। मन लगे या न लगे, कर्तव्य समझकर बैठना चाहिए, ड्यूटी समझकर बैठना चाहिए। धीरे धीरे मन हमको अपने आप मालिक की भक्ति की ओर लगाना शुरू कर देता है। जो भी समय मिले उसी समय का फायदा उठाएं। सुबह समय मिलता है तो सुबह भजन में बैठें, दोपहर को समय मिलता है तो दोपहर को भजन में बैठें, शाम को समय मिलता है तो शाम को बैठें। वही घड़ी अच्छी है जो मालिक की भक्ति और मालिक की याद में बीतती है। परमात्मा की भक्ति के लिए कोई खास समय नियत नहीं है, परंतु सुबह का समय इसके लिए अच्छा होता है। सुबह के समय हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ और ताज़ा होता है। पिछले दिन की थकावट दूर हो चुकी होती है, पिछले दिन के झगड़े भी हमें भूले हुए होते हैं,
और हमारा ख्याल भी सुबह सुबह दुनिया में फैला हुआ नहीं होता। गली मोहल्लों में भी शोर और हल्ला गुल्ला नहीं होता, न किसी का टेलीफोन आता है, न कोई मेहमान सुबह सुबह आता है। सो यह समय बड़ी अच्छी तरह मालिक की भक्ति में बिता सकते हैं। और फिर जब हम दिन शुरू करने लगे हैं तो क्यों न परमात्मा का नाम लेकर शुरू करें, ताकि उसका सुरूर यानी रस और खुशी सारा दिन हमारे साथ रहे। अगर दोपहर को भजन में बैठेंगे तो हमें दफ्तर के कामकाज भी करने हैं, घरों में चौके चूल्हे का काम भी करना है। उस समय हमारी इच्छा अनुसार वक्त नहीं निकल सकेगा। शाम को भजन में बैठेंगे तो सारे दिन का काम कर कर के थक कर चूर हो जाते हैं, हमें नींद आ जाती है। जो काम सुबह घंटे 1.5 घंटे में बनता है, शाम को उसके लिए 3-4 घंटे चाहिए, परंतु इतना समय किसके पास होता है। इसलिए महात्मा सुबह के समय पर जोर देते हैं, अमृत वेला पर जोर देते हैं। पर यदि सुबह किसी को समय नहीं मिलता तो जो भी समय मिलता है उसी से फायदा उठाना चाहिए। सो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि एक तो मन में भरोसा और विश्वास रखकर नाम का अभ्यास करना है, और दूसरे प्रतिदिन भजन को समय देना है, सुस्ती नहीं करनी है, आलस नहीं करना है। ये सारे सारे सब गाया, संतन मत भाख सुनाया। इस शब्द में स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि अपने अंदर शब्द की खोज करो, नाम की खोज करो। यह मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। सिमरन और ध्यान द्वारा आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करो और अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ो। नाम की कमाई द्वारा ही मन निर्मल हो सकता है तथा आत्मा और मन की गांठ खुल सकती है और हम मालिक से मिलने के योग्य हो सकते हैं। अब स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि जो कुछ भी मैंने मालिक की भक्ति का साधन और तरीका बताया है, यह मैंने कोई अनोखी या नई बात आपको नहीं बताई। सभी महात्मा मालिक की भक्ति करने का यही साधन या तरीका बताते आए हैं। गुरु नानक साहब की वाणी पढ़ लें, हाफिज साहब का कलाम, शम्स तबरेज का कलाम पढ़ लें। कोई भी महात्मा चाहे किसी भी समय में इस संसार में आया, प्रत्येक महात्मा का एक ही अनुभव है। हर एक महात्मा का भक्ति करने का एक ही साधन और तरीका है। सो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जिस प्रकार अन्य महात्मा शब्द और नाम की महिमा करते आए हैं, उसी प्रकार मैं भी शब्द की महिमा करता हूँ, नाम की महिमा करता हूँ। हमें भी महात्माओं के अनुभव से फायदा उठाकर उस शब्द और नाम की खोज करनी चाहिए। राधा स्वामी भेद लखाया, सुन मान सारे समझाया। राधा स्वामी न किसी कौम या जाति का नाम है, न किसी मजहब या धर्म का नाम है। कोई महात्मा यहाँ कौम और मजहब बनाने के लिए नहीं आता। जिस प्रकार अन्य महात्माओं ने अपने प्यार में आकर उस परमात्मा के नाम रखे हैं, उसी प्रकार स्वामी जी महाराज अपने प्यार में आकर उस परमात्मा को राधा स्वामी कहते हैं। राधा का मतलब आत्मा है और स्वामी का मतलब परमात्मा है। स्वामी स्वामी तो आम तौर पर महात्मा उस परमात्मा को कहते चले आए हैं। गुरु अर्जुन देव फरमाते हैं, ऊंच अपार बेअंत स्वामी, परंतु वह किसका स्वामी है? हमारी आत्मा का स्वामी है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने उसके साथ राधा लफ्ज़ और जोड़ दिया। यह कोई कौम और मजहब नहीं है। न हमें कभी यह कोशिश करनी चाहिए कि स्वामी जी महाराज की निर्मल रूहानियत या परमार्थ की शिक्षा को किसी कौम और मजहब की शक्ल दें।
सो आप सब कुछ बयान करके समझाते हैं कि सच्चे शब्द की खोज करनी चाहिए, सच्चे नाम की खोज करनी चाहिए। हमें जो कुछ भी मिलेगा नाम की कमाई से मिलेगा। इसलिए हमें भी चाहिए कि संतों के अनुभव से लाभ उठाकर अपने अंदर उस शब्द की खोज करें, नाम की खोज करें। ये सारे सारे सब गाया, संतन मत भाख सुनाया। राधा स्वामी भेद लखाया, सुन मान सारे समझाया।